इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नए इंस्टाग्राम एसईओ के बारे में। अगर आपने उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करा तो आपके जेन्युइन फॉलोअर्स ग्रो होंगे जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि वो आने वाले हैं आपका कंटेंट देके। और इंस्टाग्राम डे बाय डे काफ़ी स्मार्ट होता जा रहा है क्योंकि उसने इंस्टाग्राम एसईओ के ऊपर अच्छा खासा काम करा। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो कि नया वाला एसईओ किस तरीके से काम करता है। और हम ये भी जानने वाले हैं कि इंस्टाग्राम के जो हैशटैग है अब वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को जानना है तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख सकते हैं। और गाइस, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम का नया एसईओ आ चुका है। अब वो नया एसईओ है क्या, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, पहले एसईओ होता था कि बायो में आपने कोई कीवर्ड डाल दिया या कहीं पे आपने कीवर्ड डाल दिया। अब वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। वो इंस्टाग्राम के लिए अब रिलेवेंट नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। अब इंस्टाग्राम को कुछ नई टेक्निक यूज़ करनी पड़ी जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे एसईओ को चेंज कर दिया। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो गूगल है, गूगल पे कीवर्ड टाइप करते हैं और वो चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये रिलेवेंट है क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। लेकिन हैशटैग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी लोग कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें डाल रहे हैं और हैशटैग के अंदर वो जाता जा रहा है, ठीक है। लोगों को रीच तो मिल जाता है लेकिन वो एक जो प्योर कंटेंट होता है वो नहीं दिखा पा रहा। और इस चीज़ की वजह से इंस्टाग्राम पीछे होता जा रहा है। तो इंस्टाग्राम ने अब कीवर्ड को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई पोस्ट है, आपने कैप्शन के अंदर, अगर आपकी जो पोस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हो और आपने डिजिटल मार्केटिंग कैप्शन के अंदर लिखा और हैशटैग के अंदर नहीं डाला, तो अगर आप सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग तो आपकी पोस्ट दिखाई देगी। अब आप समझ सकते हो कि अब कीवर्ड भी काम करने लगे इंस्टाग्राम के ऊपर। जैसे कि आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली देख के पता लग रहा है कि इसके कैप्शन में यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पे कैप्शन में लिखा हुआ है तो वो उस चीज़ को स्कैन कर रहा है। अगर आप सर्च करते हो, सर्च बार में जाके डिजिटल मार्केटिंग, तो ये वाली पोस्ट आपको नजर आएगी या कोई दूसरी पोस्ट आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ पता लगती है कि कैप्शन के अंदर लिखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर कीवर्ड। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसी भी पोस्ट मैंने देखी इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, ना तो कैप्शन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, ना हैशटैग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। लेकिन अब वो पोस्ट रैंक कैसे करी और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर खुल के क्यों आ रही है? क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है उन्होंने इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया, जो उनका पास्ट एक्टिविटी थी उन्होंने कुछ इस तरीके से काम किया है कि उनकी प्रोफाइल पूरी डिजिटल मार्केटिंग में शो करती है। तो इंस्टाग्राम को ये पता लग गया है कि क्या कंटेंट किससे रिलेटेड है, क्या कंटेंट कौन क्या कंटेंट बना रहा है और वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप का एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो आपकी जो प्रोफाइल होगी ना वो एंटरटेनमेंट जोन में ही दिखाई देने वाली है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल एजुकेशन के अंदर है, लोगों को एजुकेट करने के लिए है और पर्टिकुलर नीश के ऊपर है, तो उन लोगों को आपकी पोस्ट ज़रूर दिखाई देगी। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इंस्टाग्राम क्लासीफाई कर चुका है सारी चीज़ों को। इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे से पता है कि क्या कंटेंट कैसा है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट के ऊपर। अब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कोरोजल बना के डाल दिया या आपने रील बना के डाल दी या आपने कुछ भी बना के डाल दिया बस वो चले जा रहा है, नहीं। अब चीज़ें डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर। बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन आ रही है कि हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, हमारे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। देखो, इंस्टाग्राम अब क्वांटिटी के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा। आप कंसिस्टेंट मत रहो तो भी आप ग्रो करोगे अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट डालोगे। और क्वालिटी का मतलब ये होता है आपकी जो पोस्ट है वो तो अच्छी डिज़ाइन होनी चाहिए, उसके साथ जो आप कैप्शन लिख रहे हो उसमें कीवर्ड होने चाहिए, प्लस जो आपका हैशटैग है उसमें भी कीवर्ड होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे बड़ा मिथ एक और है कि जहाँ पे कितने हैशटैग यूज़ करने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, इंडस्ट्री में अभी आया था कि 3 से 5 हैशटैग यूज़ करना है, तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी यार 3 से 5 हैशटैग में क्या रिसर्च मिलेगी। देखो, ये कहीं बिल्कुल इंस्टाग्राम ने भी क्लियर नहीं करा कि भाई आपको 5 ही हैशटैग यूज़ करने हैं, आपको 30 हैशटैग यूज़ करना है, आप कितने भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब बात आ जाती है रिलेवेंसी के ऊपर। अब हम हैशटैग के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको एसईओ के ऊपर सिर्फ ये दो ही चीज़ थी। पहली चीज़ ये थी कि आपको जो अपनी पोस्ट है उसको ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड के लिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर आपके कैप्शन में नहीं है और आपके हैशटैग में नहीं है तो भी आपकी जो पोस्ट है वो रैंक कर सकती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑप्टिमाइज करी हुई है तो डेफिनेटली आपकी पोस्ट भी उसी के लिए रैंक करने स्टार्ट करेगी।
थर्ड चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हैशटैग सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम अब जो फोकस कर रहा है ना, वो सिर्फ कीवर्ड पे फोकस कर रहा है, ना कि हैशटैग के ऊपर। और बहुत सारे लोगों ने हैशटैग लगा के देख लिए होंगे, किन्हीं के काम कर रहे होंगे, किन्हीं के नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कंप्लीटली अभी ऑफ नहीं हुआ है हैशटैग। उससे इंस्टाग्राम एसईओ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत कंटेंट डालता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता लगा है। अब जो हैशटैग है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, मैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले इंडस्ट्री हैशटैग। अभी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री हैशटैग देखो होता क्या है। इंडस्ट्री हैशटैग वो है कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग टर्म यूज़ करूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग यूज़ करूँगा, अपने बायो में भी यूज़ करूँगा, या मैं अपने हैशटैग में भी यूज़ करूँगा। हैशटैग में तो यूज़ करना ही है मुझे डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मैं ऐसे 2 या 3 इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने हैशटैग लूँगा। उसके बाद मैं ऐसे हैशटैग लूँगा जो मेरे निश से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग फॉर एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंस्टीट्यूट्स। तो इस तरीके से और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हैशटैग इस तरीके से लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हो गया आपका इंडस्ट्री हैशटैग, एक हो गया आपका निश हैशटैग। एक हम बात करेंगे जो होंगे वेग हैशटैग, ठीक है, रीच इंक्रीज करने के लिए। आपको मैं सीधा सिंपल बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 हैशटैग ऐसे लो जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रीच है इनकी, मिलियन में, तो आपको वो भी यूज़ करना है। यहाँ पे आपका इंडस्ट्री हैशटैग हो गया, आपका निश हैशटैग हो गया, और मैंने आपको बता दिया एक वेग हैशटैग। वेग मतलब जिसकी रीच बहुत ज़्यादा हाई है। अब एक 2 हैशटैग आपको वो भी डालने जो पोस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। पोस्ट स्पेसिफिक मतलब कि आपकी जो पोस्ट है वो जिस चीज़ से रिलेटेड है, आपको उस चीज़ से रिलेटेड भी हैशटैग डालना है। देखो हैशटैग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, अब देखना यहाँ पे सुनना, ये एसईओ और हैशटैग दोनों साथ मिलके कॉम्बिनेशन मिलके आपकी पोस्ट को हायर रैंक कराएंगे, आपको सर्च रिजल्ट पे सबसे ऊपर लेके आएंगे, अगर आपने इन दोनों कॉम्बिनेशन को सही तरीके से यूज़ करा। हैशटैग यूज़ करो, अराउंड 10 तक यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ को रिलेवेंट बनाने के लिए। और जो सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, चाहे वो कैप्शन हो गया, हैशटैग हो गए, वो एकदम रिलेवेंट तरीके से आपको यूज़ करना है। स्पैमिंग नहीं करनी है, बस लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो आपने इस तरीके से बना दिया, ऐसा नहीं करना आपको। कैप्शन भी लिखना है पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ, और वो हैशटैग में भी आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हैशटैग भी यूज़ करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा एसईओ आपको बना के देता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके फॉलोअर्स इस तरीके से इंक्रीज हो सकते हैं, और ये जेन्युइन फॉलोअर्स है। ऐसे वाले फॉलोअर्स आपके पास नहीं आएंगे जो आपकी पोस्ट देखी, आए, फॉलो किया और अनफॉलो करके चले गए। ये ऐसे फॉलोअर्स होंगे आपके जो कंटेंट सर्च करके आए, आपका कंटेंट पसंद आया, देखा है, पढ़ा है, उसके बाद इन्होंने आपको आके फॉलो किया है। तो ये ऐसे फॉलोअर्स होने वाले हैं जो लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हैं, लंबे समय तक आपके कंटेंट को कंज्यूम करने वाले हैं। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लोगों के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं और जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, पेड ऐड के बारे में सीखना चाहते हैं और अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है digitaldairey.com/masterclass। वहाँ पे जाके आप फ्री में क्लास कर सकते हो और फ्री में ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो 1 घंटे की पूरी इन डेप्थ ट्रेनिंग है, चाहे वो एसईओ हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया, आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा। तो जाइए नीचे फ्री क्लास के लिए साइन अप कीजिए। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये नई स्ट्रेटेजी पसंद आई है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो आई लव एसईओ। आपको नीचे कमेंट करके बताना है आई लव एसईओ। एसईओ से रिलेटेड और भी सारे अपडेट आए। अगर मेरे पास 100 कमेंट आए तो मैं आपको एसईओ से रिलेटेड और सारे सीक्रेट बताने वाला हूं, जिससे आपकी फॉलोअर्स की ग्रोथ एकदम बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो नीचे आपको कमेंट करना है आई लव एसईओ, जिससे मैं ऐसी और सीक्रेट लेके आ सकूँ और ऐसी एसईओ से रिलेटेड वीडियोस बना सकूँ। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस एसईओ अपडेट के बारे में नहीं पता या इस हैशटैग अपडेट के बारे में नहीं पता है। और नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज कीप योर जोश हाई।